बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ पालक चना दाल की बहुत यूनिक और इंतहाई मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान कि आप इस रेसिपी के आगे गोश्त को भूल जाएंगी, ये इतनी मज़ेदार बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है 1 पाव दाल, उसको मैंने 2 घंटे भिगोया हुआ था। तो अब मैं इसको बॉयल कर रही हूँ। आपने इसको बॉयल होने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देना है। इसके अंदर डाल देना है हाफ़ चम्मच नमक। साथ ही दूसरे चूल्हे पे चढ़ा देनी है पालक को। पालक जो है मैंने 1 किलो ली है और इसको तकरीबन वेस्ट निकल जाने के बाद 3 पाव या आधा किलो के करीब रह चुकी थी। इसके अंदर डाल दी है हल्दी और हल्दी का आधा चम्मच डाल के इसको भी बॉयल होने के लिए रख दिए। पालक बॉयल हो जाएगी तो इसका पानी हम गिरा देंगे, तो उसको हम अच्छी तरह सिल पे पीस लेंगे। पैन लेंगे, उसके अंदर डालूंगी आधा चम्मच ऑयल का, ज़ीरा डालूंगी 1 चम्मच और 2 मीडियम प्याज डालूंगी। अच्छी तरह फ्राई करूंगी, रोस्ट करूंगी। उसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और अच्छी तरह इसको फ्राई कर लूँगी। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार कि इसके आगे गोश्त का भी मुकाबला शायद करने वाली ये सब्ज़ी है। बहुत मज़ेदार बनती है। इसके अंदर डाल दूँगी अब मैं 1 बड़ा टमाटर और साथ में 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। इसको सॉफ्ट होने तक हमने पकाना है। थोड़ी देर के लिए इसको मैं ढाँप भी दूँगी ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे जैसे थोड़ी सी बस हमने 1 मिनट के लिए बस हमने इसको ढाँप के पकाना है कि सॉफ्ट हो जाए बस टमाटर जैसे ही सॉफ्ट होते हैं तो हमने इसके अंदर डालना है पानी। ये जो है मैं दाल का पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। दाल का पानी हम नहीं गिराएंगे, पालक का पानी हम वेस्ट कर देंगे, लेकिन दाल का पानी हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे डालूँगी 1 चम्मच सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, आधी चम्मच ही इसके अंदर जाएगा नमक क्योंकि पहले भी दाल में डाला था। साथ इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया का पाउडर और साथ ही इसके अंदर जाएगा 2 सुरख मिर्ची होती हैं वो जाएंगी, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची जाएंगी। बस इसके अंदर यही सारी स्पाइसेस जाएंगे और साथ इसके अंदर डाल दूंगी मैं 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर जाएगा दही डाल के हमने अच्छी तरह इसको भूनना है। इसको अच्छी तरह इसकी बनाना है मसाला अच्छी तरह जब भून जाएगा, बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो इसके बाद हम इसको अच्छी तरह थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पालक को हमने थोड़ा सा पीस लिया था। हमने बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना इसको हमने किसी भी सिल पे या चॉपर में आप पीस लें, वरना आपने इसको बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना। इसको आप ना भी पीसेंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको आप सिल पे कर लें बारीक। हाफ़ इसके अंदर मैंने चिकन क्यूब डाल दिया है जी, जो कि इसका मज़ा दुबाला करने वाला है। साथ इसके अंदर अब पानी समेत मैंने डाल दी है दाल का पानी मैंने आगे भी इस्तेमाल किया था, जो रह चुका था वो दाल के साथ ही मैंने इस्तेमाल कर लिया है। बस हम इसको हिलाएंगे और इसको इसी के साथ पकाएंगे। थोड़ी देर हम इसको पकने देंगे और इसका पानी हमने अच्छी तरह खुश कर लेना है ताकि सारी स्पाइसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह यकजान हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो रहा है। हमने मज़ीद इसको पकाना है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ढाँप के पकाऊंगी ताकि इसका जो बिल्कुल अच्छी तरह ये एक दूसरे के साथ यकजान हो जाए। तो बार बार मैं इसको चेक करती जाऊँगी। बस ये हमारा तकरीबन सालन तैयार है। पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब थोड़ा सा बिगार इसका स्पेशल तैयार करूँगी। इसके अंदर डालूँगी कटा हुआ अदरक, तकरीबन 1 इंच का जो पीस डाल दूँगी। 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, आप हस्बे ज़ायका ले लें, ज़्यादा ले लें अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाली है सुर्ख धड़ा मिर्च डाली है। बस ये हमारा बघार जो है वो रेडी है। पालक के लिए, दाल पालक के लिए हमने इसको इसके ऊपर डाल देना है, गार्निश कर लेना है इसके साथ ही। जी हमारी बहुत ही मज़ेदार, लजीज, मुनफरिद, बहुत मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी मैं आपको फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत मज़ेदार कि मुंह में पानी भर आता है इसको देख के। इतनी डिलीशियस और इतनी मज़ेदार बनी थी। आप मेरे कहने पे आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, तो नेक्स्ट टाइम तो आप इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत मज़े की बनती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।